जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज फ्रॉम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने बिजनेस ईमेल बनानी है। प्रोफेशनल ईमेल भी आप इसको कह सकते हो, इसको बिजनेस ईमेल भी कह सकते हो। अगर आप बिजनेस ईमेल या प्रोफेशनल ईमेल हमसे बनवाना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गूगल में आपने लिखना है ज़ू एक टूल है, वो आप लिखोगे तो इसके थ्रू हम लोग ये बिज़नेस ईमेल जो है ना बनाएंगे। तो पहले नंबर पे रिज़ल्ट आता है तो इस पर क्लिक करते हैं, तो इस तरह से हम ज़ू की वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ये हम लोग कर लेंगे साइन अप। तो साइन अप करने के लिए ये हमने एग्री पे क्लिक करना है। ऊपर हम लोगों ने देना है ईमेल एड्रेस और नीचे हम लोगों ने देना है पासवर्ड वगैरह। तो अब जो कि हम लोग ईमेल बनाना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे उस ब्राउज़र पे जिस पे हमारा स्टोर ठहरा है। तो इसको हम लॉगिन विद गूगल कर लेंगे। तो ये हम लोग इसके प्लान पे आ चुके हैं। ये 5 GB है, 10 GB ट्राई, ये फ्री वाला भी है जिसमें 5 GB 25 GB अटैचमेंट लिमिट के साथ हमें देती हैं, तो हम फ्री वाले के साथ ही चलेंगे। तो ये हम लोगों ने बना दिया। ऐड एग्जिस्टिंग डोमेन या बाय न्यू डोमेन, हम ऐड एग्जिस्टिंग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डोमेन है। पर ये देखें, अब डोमेन वेरिफिकेशन हम लोगों ने करनी है। तो ये हमें इस पर हमने क्लिक किया तो डोमेन वेरिफिकेशन, तो ये वाला जो एड्रेस है ये हम लोगों ने डालना है। तो ये हम लोग कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे हमारी डोमेन पड़ी है, मतलब जहाँ से हमने डोमेन परचेज़ की है, तो उसके हम लोगों ने पैनल पे चले जाना है, यानी उस अकाउंट पे हम लोगों ने चले जाना है। तो अब उसने डिटेल उठा ली और हमें कहा कि नेम चिप पे आपकी डोमेन है, तो उसने तरीक़ाकार भी ये देखें कंप्लीट बता रहा है कि आपने ऐसे ऐसे क्लिक करना है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। आप मेरे ही वीडियो का जो तरीक़ाकार है उसमें भी आप जा सकती हो। आपने साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करते हो तो आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हो। ये मैनेज, यानी फर्स्ट क्लिक शॉप जो है ना, उसके मैनेज पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें अभी यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है। नीचे हम लोग करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हमें शो होती जाएंगी, लेकिन हम लोगों ने ये क्लिक करना है एडवांस DNS पे। एडवांस DNS पे हम लोग आए तो यहाँ पे कोई थोड़ी सेटिंग होती है तो वो हम लोगों ने ज़रूर करनी होती है। तो ये ईमेल फॉरवर्डिंग जो है ना, ये टेक्स्ट रैकेट जो है ना, इसको हम लोग एडिट कर लेंगे। ये हम लोगों ने कर लिया कॉपी। अब हम लोगों ने वहीं पे आ जाना है। @ भी हम लगा सकते हैं। ये तो टेक्स्ट के साथ है, सी नेम के साथ भी हम जा सकते हैं, HTML टैग के साथ भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट रैकेट के साथ ही जाऊँगा। मैंने दोबारा ये कॉपी किया और हम लोग आ जाते हैं ये अगेन हम अपने दूसरे ब्राउज़र में। तो ये इसको कर लेते हैं एडिट, इस पर क्लिक करते हैं तो येस और नो, तो इसको हम येस कर देंगे। वो कह रहा है कि ये ब्लॉक हो जाएगा। इट्स ओके, हम एक दफ़ा ही इसको एडिट करने वाले हैं। तो येस, ये हो गया। @ ऑलरेडी ठहरा है तो इसको हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने वो ज़ू वाला जो है ना उसको पेस्ट करके हमने चेक कर देना है। अब ये आधा घंटा लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लगा सकता है इसको अपडेट होने में। तो क्योंकि वो ज़ू वाले जो है ना ये हमें बता भी रहे हैं। तो वेरीफाई टेक्स्ट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी ये नहीं होगा वेरिफिकेशन, थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो अब मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ। ये होस्टिंग समरी पे आप लोग आए तो ये देखें ये ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अब हमने वो ज़ू पे आना है, जो मैंने प्रीवियस पे जो क्लिक किया था उस पर मैंने क्लिक किया तो अभी ये आगे की तरफ आ रहा है। और ये देखें ईमेल जो है ना, यहाँ पे एक स्टेप आया है जहाँ पे हमने ये सेल्स एट द फर्स्ट ये देना है। तो ये मतलब रिकॉर्डिंग से पहले जो है ना हो गया है, तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो पिछला स्टेप था उसके बाद ये सेल्स वाला आना है, फिर इसके बाद जो है ना प्रोसीड टू ईमेल माइग्रेशन इस पे आना है। अब ये वाले जो एड्रेस है ना ये हम लोगों ने कॉपी करने हैं और वहाँ पे नेम चीक के अकाउंट में ये हमने डालने हैं। तो इसके लिए भी यही प्रायोरिटी 10, 20, 50 ये भी हम लोग सेट करते जाएंगे। वो हम लोगों ने किया कॉपी। अब अगेन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो इधर आके हम लोगों ने ये टेक्स्ट जो है ना सेलेक्ट करना होता है। ये ईमेल फॉरवर्डिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वहीं पे उसने हमें बताया हुआ है। तो कस्टम MX, इस पर हम लोगों ने क्लिक किया तो ये हमें होस्ट देगा और मेल सर्वर हमें देगा। ठीक है, MX टाइप ये यहाँ पे आ जाएगा @ और फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन इसको हम लोगों ने 10 मिनट कर देना है। वहाँ पे भी 10 लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक कर दो या 60 मिनट या जो भी है।
सेव ऑल, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया ऐड न्यू रैकेट। अब दोबारा से आ गया तो ऐड न्यू रैकेट पे करेंगे, यहाँ पे भी @ आ जाएगा। अब ये दूसरे नंबर वाला ये हम लोग कॉपी कर लेंगे और ये यहाँ पे @ ये हम लोगों ने, और इसको 20 मिनट हम लोग कर देंगे। ये हमने कर दिया 20, इसको सेलेक्ट कर देंगे, ऐड न्यू, यहाँ पे भी @ आ जाएगा और ये आ जाएगा 50 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट MX रिकॉर्ड अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, मतलब MX के साथ नहीं जाना। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा आ जाएगा, आई थिंक वो टेक्स्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं बैक पे कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट दिया नहीं गया, तो ये देखें ये टेक्स्ट है, DKIM टेक्स्ट है। ये देखें इस पर हम लोग क्लिक करें तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। इसको हम लोगों ने कर लिया कॉपी। अब अगेन यहाँ पे आना है ये रैकेट में, तो ये टेक्स्ट रैकेट हम लोग ये डाल देंगे एक नया, यहाँ पे @ आ जाएगा। ये इधर हम लोग देख लेते हैं, एक ये वाला जो है ना हम लोग कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट रैकेट के साथ आगे की तरफ, ये हमने कर लिया कॉपी। ठीक है, सबसे पहला है ये @ ये है @, ठीक है। और ये यहाँ पे हम लोगों ने डालना है @, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लोग यस कर देंगे। ये सेव चेंजेस हमने कर दिया। फिर ऐड न्यू रैकेट, और ये यहाँ पे वो दूसरी वाली आ जाएगी, दूसरी वाली मतलब ये वाला, ये इसको हम लोग करने हैं कॉपी, और ये इस पे हम डाल देंगे, और फिर इसके बाद ये वाला जो है ना हम कॉपी कर देंगे और ये हम लोग डाल देंगे और इसको यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डाल दी है, यहाँ से हमारा सब कुछ जो है ना वो क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोगों ने प्रोसीड टू ईमेल माइग्रेशन, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, या इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो है ना वेरीफाई हो जाएंगे। अब ये चेक कर रहे हैं, अगर रैकेट हमारा सारा का सारा ठीक है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखें डाटा माइग्रेशन भी हो रहा है, तो स्टार्ट डाटा माइग्रेशन, ये हमने इस पर किया क्लिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो नाम है वो हम लोग डाल देंगे, नेम ऑफ डाटा माइग्रेशन। तो कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ये मैंने नाम नहीं दिया और मैं गो टू मैंने कर दिया और ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। अब सेटअप जो है ना हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो चेक आउट योर इनबॉक्स, ये हमें इनबॉक्स में ले आएगा। तो ये देखें अभी ये इनबॉक्स जो है ना sales@ जो भी ईमेल हमने क्रिएट की है तो उसकी इनबॉक्स हमारे पास ओपन हो रही है। तो मैं अब आपको ईमेल करके भी दिखाऊंगा अपने दूसरे ईमेल पे, और वहाँ से ईमेल करके यहाँ पे रिसीव भी करके दिखाऊंगा। तो मतलब कंप्लीट जो है ना फ्री में ये बिज़नेस ईमेल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ये देखें ये वेलकम ईमेल उनकी आ गई, मतलब हमारे पास ये बिज़नेस ईमेल जो है ना क्रिएट हो चुकी है। तो न्यू ईमेल पे क्लिक करके हम एक नई ईमेल बना सकते हैं, और ये देखें ये अभी हमारे पास बन के आ गया, उनका वेलकम नोट्स भी लिखा हुआ आ गया। अभी मैं अपने एक ईमेल में लॉगिन कर लेता हूँ और आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये अभी लॉगिन हो रहा है हमारे ईमेल में। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है ना एक नई कंपोज ईमेल पे क्लिक करके हम एक नई ईमेल जो है ना बना लेते हैं। कंपोज ईमेल पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो नीचे जो ईमेल जिस पे हम लोग भेजना चाह रहे हैं, तो sales@ आगे हमारे डोमेन का नाम आ जाएगा firstclickshop.com। ये देखिए ये आ गई, इसको हम लोग कर लेंगे चेक। ये हम लोग कर देते हैं सेंड पे क्लिक, ये हमने कर दिया सेंड। अब ईमेल हमारी चली गई है, तो अब वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या वहाँ पे पहुँची है। वहाँ से रिप्लाई भी हम लोगों ने करना है, फिर आना है। तो ये इनबॉक्स में हम लोग आते हैं, तो ये देखें ये टेस्ट ईमेल हमारे पास ये रिसीव हो गई है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब रिप्लाई हम लोग कर देते हैं, कुछ भी लिख के जो है ना हम लोग रिप्लाई कर देते हैं।
सेंड पे किया क्लिक, तो अब हम लोग ये आ जाते हैं यहाँ पे और आते हैं ये प्राइमरी डोमेन में। तो ये देखें जी, ये देखिए हमारे पास ईमेल आ गई। इसको चेक करते हैं तो किस ईमेल, ये देखिए sales@firstclickshop.com। तो सेम इसी तरह से जो है ना ईमेल हमें यहाँ पे रिसीव भी हो गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।